मेरे बच्चे का क्या हाल होगा जब उसे पता चलेगा। आप लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? क्या हुआ है मेरी इफ़त को? बोले दादा जानी, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ फरहान, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या? लेकिन क्या ज़ैन? मिसकैरेज हो फरहान, थानेदार आया है, तुमसे मिलना चाहता है, बुला लो अंदर। नहीं, मैं बाहर ही मिलने दो। दादा, आपने कह देना था, जो होना था हो गया। हम अब इस मसले को परसू नहीं करना चाहते। कहा था मैंने, वो कहता है कि कार्रवाई के लिए फरहान का बयान जरूरी है। मुझे आपके दादा जान ने बताया है कि आप लोग इस मसले को यहीं खत्म करना चाहते हैं। अक्लमंदी भी यही है कि जो हुआ सो हुआ, बात बढ़ाने से आपकी भी बदनामी होगी। इसके लिए आपको सुबह थाने आकर बयान लिखवाना होगा कि वो लोग सड़क पर जाते कोई उचक्के बदमाश थे और जो कुछ हुआ वो महज इत्तेफाकी हादसा था। आप सुबह थाने आकर अपना बयान लिखवा दीजिएगा। सुबह 10 बजे आप आ जाइएगा बयान लिखवाने। मैं सुबह ठीक 10 बजे थाने आ जाऊंगा अपना बयान लिखवाने। मैं उन दरिंदों को पूरी सजा दिलवाना चाहता हूं। क्या मतलब? अगर आपके बच्चे को कोई जानबूझकर कत्ल करते तो क्या आप चुप रह सकेंगे? वो बात और है। और क्या बात है ये? उन्होंने मेरे बच्चे की जान ली है, छीना है मुझसे। सोच लीजिए फरहान साहब, अगर बात उछलेगी तो आप और आपकी मिसेस को एम्बैरेसमेंट होगी। अगर कोई आपके मुंह पर खींच कर तमाचा मारे तो क्या आप इस डर से खामोश रहेंगे कि किसी दूसरे को पता चला तो आपकी बेइज्जती होगी? मैं आपकी जहनी हालत को समझ सकता हूं फरहान साहब, लेकिन देखिए, किसी गुमनाम गुंडों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? गुमनाम नहीं है वो। 2 मर्तबा देखा है मैंने। क्या? कहां? एक मर्तबा बाजार में और दूसरी मर्तबा इस हादसे से चंद मिनट पहले। और शायद आप भूल रहे हैं कि उनकी गाड़ी भी इस वक्त पुलिस के कब्जे में है, जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि वो लोग कौन थे। कल जब मैं थाने आऊंगा तो आप भी सोच के रखिएगा कि अगर मेरी जगह आप होते तो अपने बच्चे के कातिलों का क्या अंजाम चाहते। आखिर तुम चाहते क्या हो?
हर चौथे रोज तुम्हारी वजह से कोई ना कोई अजाब मुसल्लत हुआ होता है मेरे पे। डैडी, कसूर तो इन दोनों नालायकों का है। मुझे तो गपशप के लिए लड़की पसंद आ गई थी बस, लेकिन इतनी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि उस लड़के ने पुलिस वालों को बता दिया है कि वो अगवा की कोशिश करने वालों को जानता है। झूठ बोलता है वो। और तुम्हारी गाड़ी जो पुलिस स्टेशन पे खड़ी हुई है वो भी झूठ है क्या? इलेक्शन का साल है, अगर इस साल इस किस्म का कोई भी स्कैंडल हुआ तो पिछले 50 साल से जो हम सीट जीतते आ रहे हैं वो हमारे खानदान के हाथ से निकल जाएगी। डैडी परेशान ना हो, मैं अभी उस लड़के और उसकी स्वीटहार्ट को जाके समझा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मजीद हवाख्ते करने की। वो अपनी बीवी की वजह से पागल हो रहा है। तुम अपना सामान पैक करो और फौरन यहां से निकल जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तुम तीनों में से कोई भी दुबई से वापस नहीं आएगा। डैडी लेकिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 7 लाख है। पैसे तुम्हें वहां पहुंच जाएंगे, मगर वहां इंसानों की तरह रहना। वहां कुछ हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जाओ जाओ। Stupid. आगा साहब परेशान ना हो, सुबह जब वो लड़का बयान देने के लिए थाने जाएगा तब तक राहा साहब दुबई के लिए निकल चुके होंगे। मसला ये नहीं है, अगर उस लड़के ने बयान दे दिया और केस परसों हुआ तो गाड़ी की वजह से आज नहीं तो कल राहत का नाम जरूर आएगा, और उसका नाम अगर बीच में आया तो मेरा नाम भी आएगा। अरे इस बेहुदा शख्स को यह ख्याल होना चाहिए था कि यह इलेक्शन जीयर है। तो फिर उस लड़के को थाने पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं। उसे ऐसा गायब करो कि उसकी लाश तक पुलिस को ना मिले। बाकी सब मैं खुद संभाल लूंगा। जो हुक्म आगा साहब। तू जो चाहता है वो गलत नहीं है। शायद तेरी जगह मैं होता तो तेरी उम्र में मैं भी यही सब करना चाहता, लेकिन बेटा कुछ बातों का फैसला अपने हाथ में लेने की बजाय ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। उसके दिए हुए हर दुख हर तकलीफ के पीछे कोई मसलहत होती है। अगर कोई मुझे मार दे तो क्या ये दलील आपको सब्र दे देगी? आप दोबारा इसी सुकून इसी ख्वाहिश के साथ सांस ले सकेंगे जैसे इस वक्त ले रहे हैं? कोई मुझे आपसे छीन ले तो क्या आप खुद से और मुझसे ये नाइंसाफी होने देंगे? फरहान, दादा ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ फैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। हमें ये गलत फहमी क्यों हो रही है कि जो कुछ मैं करना चाह रहा हूं वो अल्लाह का फैसला नहीं है।
दादा जानी जो कुछ हुआ वो हम सब के लिए बर्दाश्त करना मुमकिन हो सकता है, लेकिन एक मां, आप लोग इफ़त के बारे में तो सोचें। उस बेचारी का क्या कसूर है? तू नहीं गया थाने फरहान के साथ? वो मुझे छोड़कर अकेला ही चला गया। दादा इस वक्त सख्त जज्बाती कैफियत में फरहान, थाने जाकर कोई गलत हरकत ना कर बैठे। चल फिर हम भी चलते हैं। नहीं दादा, आप रुकिए, इफ़त अकेली है, मैं जाता हूँ। हाँ जा, जल्दी जा। ज़ैन, उससे कहो कि मैं कह रही हूं कि वापस आ जाए। उसे कहना ये उसके दादा का हुक्म है। जी मैं जानता हूँ ये कॉमन इंटेंशन के जुमरे में आता है, लेकिन अब इतने इम्पोर्टेंट गवाह को हम कैसे? जी अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? फरहान साहब नहीं आए? वो तो मुझसे पहले निकला था, उसे तो मुझसे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। बैठिए, आ जाते हैं, रास्ते में होंगे। रास्ता तो एक ही है। दादा जानी, वो फरहान का फोन भी बंद है। परेशान ना हो मेरी बच्ची, ज़ैन गया है उसके पीछे। दादा जानी, फरहान आएगा ना तो उससे कहेगा कि हमें ये गुंडे बदमाशों के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं मां हूं, मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी सब कुछ भूल जाए।
बेटा, सच तो ये है कि ना तू इतनी आसानी से ये सब भूल सकती है और ना वो। दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म है औलाद का छिन जाना। माँ बाप लाख चाहे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो सकता। दादा, खुदा से ये जुल्म भूलने की दुआ ना कर, ये दुआ कर और तुम दोनों को ये जुल्म बर्दाश्त करने का हौसला दे। सुमन, सुमन, सुमन बेटा फोन करके पता तो कर, अभी तक आए क्यों नहीं वो दोनों? इतनी देर हो गई है। हेलो इफ़त, तुम लोग निकले नहीं अभी तक? नहीं। क्यों? क्या बात है इफ़त? इफ़त क्या हुआ है? रात भी मैंने 2 बार फोन किया था, जैन ने बताया कि तुम जल्दी सो गई हो। बोलो इफ़त। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम थोड़ी देर में निकलेंगे, इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाएंगे। इफ़त, सब ठीक तो है ना? बोलो इफ़त, क्या हुआ है? इफ़त, जैन कहाँ है? जैन को दो, मैं उससे पूछती हूँ। वो पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन? क्या हुआ इफ़त? बोलो इफ़त। वो गाड़ी जो पकड़ी गई उन लोगों की, उससे कुछ पता चला? नहीं, वो गाड़ी 2 लड़कों ने जाली शनाख्ती कार्ड पर यहाँ की एक रेंटे कार से किराए पर ली थी। जाली शनाख्ती कार्ड? लेकिन फिर भी उनकी सूरतें, हुलिया वगैरह कुछ तो पता चला होगा। हाँ हाँ, हमने उनका हुलिया सारे इलाके में वायरलेस कर दिया है। लेकिन जैन साहब, जब कोई जाली शनाख्ती कार्ड पर बाकायदा वारदात की खातिर गाड़ी लेता है तो इतनी आसानी से अपने सही हुलिये का पता भी नहीं चलने देता। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। फरहान साहब आते हैं, मुमकिन है उनके बयान से भी कोई क्लू मिल सके। वो भी पता नहीं कहाँ रह गया। कहीं उनका इस केस को परस्यू करने का प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया? नहीं, वो तो बहुत गुस्से में है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोल रहा हूँ। क्या? किस जगह? अच्छा, किस कलर की गाड़ी? ब्लैक। और नंबर? 7356। क्या नंबर है? हाँ, मैं बस ठीक है, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। ओके। फरहान की गाड़ी एक वीरान सड़क पर खड़ी मिली है।